हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कहते हैं कि भारत में आज भी पुरानी परंपराओं और पुरानी लोक कथाओं का अपना एक अलग ही महत्व है। ऐसे कई रस्म रिवाज हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर बिना किसी झिझक के आज भी उसका पालन किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ रस्म रिवाज हमें ओरछा के राजा हरदौल के मंदिर में देखने को मिलते हैं, जहां आज भी शुभ कार्यों का पहला निमंत्रण राजा हरदौल को दिया जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम हैं ओरछा और यहाँ काफ़ी लोगों से सुना है कि जो यहाँ लाला हरदौल का मंदिर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम ये है कि आज चलते हैं लाला हरदौल के मंदिर पर और जानते हैं उसके इतिहास के बारे में। आखिर क्यों यहाँ पर पहला न्योता उन्हीं को दिया जाता है किसी भी शुभ कार्य का, क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है। तो आइए फिर चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजा हरदौल का मंदिर उसी जगह बना हुआ है जहाँ राजा हरदौल बैठा करते थे और जहाँ राजा हरदौल का निवास स्थान या कहें कि जहाँ उनका महल था। तो दोस्तों, एक छोटी सी राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं लाला हरदौल के मंदिर और इसके इतिहास की जानकारी हम जानेंगे यहाँ के एक अच्छे गाइड के द्वारा। तो दोस्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं इसके बारे में। बुंदेला राजा वीर सिंह के पुत्र थे जुझार सिंह और हरदौल। और जुझार सिंह जो थे वो बड़े होने के कारण उनको ओरछा की राजगद्दी मिली और हरदौल को दतिया के पास एक जगह है बड़ौनी, तो बड़ौनी का जागीरदार बनाया गया। हरदौल अपने आप में एक दिव्य पुरुष थे बुंदेलखंड की लोक कथाओं के अनुसार और यहाँ की मान्यताओं के अनुसार। और मोस्टली जो दिव्य पुरुष होते हैं वो मतलब युवा अवस्था आते आते अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हरदौल की वीरता जो है बुंदेलखंड के हर गांव, हर कोने कोने में गाई जाती है। हरदौल अपने आप में एक बहुत बड़ा चरित्र थे और उस समय मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का शासन चल रहा था। शाहजहाँ अपने बाप जहांगीर से थोड़ा सा विपरीत था। जहांगीर की बुंदेला राजा वीर सिंह से बहुत अच्छी मित्रता थी, मगर शाहजहाँ बुंदेलखंड राज्य को थोड़ा सा बुरी दृष्टि से, कुदृष्टि से देख रहा था। तो शाहजहाँ ये नहीं चाहता था कि बुंदेलखंड राज्य किसी भी तरह से प्रॉस्पेरस हो या बढ़े। उसके आड़े जो आ रही थी वो हरदौल की वीरता आ रही थी। उस ज़माने में मुग़ल कई देशों से बड़े बड़े लड़ाके बुलवाते थे जो छोटे छोटे राजाओं को परेशान करते थे। तो यहाँ एक कहानी है कि एक अफ़गानिस्तान से विश्व विजय करते करते ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र तक दो पठान थे जो यहाँ आ गए और यहाँ के बुंदेलखंड के वीरों को ललकारने लगे कि जो योद्धा हो वो हमारे सामने आए और हमसे युद्ध करे। हरदौल के कानों में ये खबर दौड़ती है और हरदौल का खून खौल जाता है। हरदौल दौड़े दौड़े राजभवन में अपनी भाभी के पास आए और अपनी भाभी माँ से ये पूरी सूचना अपने शेयर करते हैं। तो उस समय जो भी चैलेंजिंग युद्ध होते थे वो राजसी तलवार से लड़े जाते थे। तो भाभी माँ थोड़ी सी चिंतित होती हैं और कहती हैं कि आपके बड़े भाई जुझार सिंह अभी राज्य में नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं। तो हरदौल अपनी भाभी से निवेदन करते हैं कि आप वो राजसी तलवार मुझे दे दो और मैं उन पठानों से युद्ध करूंगा। तो कहते हैं कि उन विश्व विजयी पठानों को हरदौल ने मारा और यहाँ गाड़ के ख़त्म कर दिया। काफ़ी बड़ी वीरता थी। शाहजहाँ को भी लगा कि हरदौल ने खुद की आर्मी बना ली। चूँकि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है वो आगरा, ग्वालियर, चंबल संभाग से चल के यहाँ डबरा से शुरू होता है और बड़ौनी से इनका पूरा पावर होल्ड शुरू हो जाता था। अभी भी बुंदेलखंड लगता है, उसके बाद चंबल लग जाता है। तो
शाहजहाँ को ये चीज़ पता चली तो फिर शाहजहाँ ने कहा कि एक कूटनीतिक साजिश रची जाए जिसके तहत हम हरदौल को जो है परास्त कर सकें। वीरता से लड़ना उसको संभव नहीं है क्योंकि हरदौल ने बुंदेलखंड की रक्षा के लिए खुद की आर्मी भी बना ली। जब वो बड़ौनी के जागीरदार बन गए तो उनके पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी जो बुंदेलखंड को प्रोटेक्ट करती थी। फिर शाहजहाँ ने, अब चूँकि बुंदेला शासक जो थे वो समय समय पर आगरा जाया करते थे, एक बार जब जुझार सिंह वहाँ बैठे तो यही चर्चाएं चली। बोले भाई तुम्हारे अनुपस्थिति में तो बहुत से ओरछा में कांड होते हैं। तुम्हारा देवर तुम्हारा जो भाई है अपनी भाभी के साथ कई समय बिताता है और एक बार तो उसने राजसी तलवार भी उसको पकड़ा दी जो है। अब जो राजसी तलवार जब पकड़ाई तो कहते हैं कि जुझार सिंह को भी थोड़ा सा शक होने लगा और शक के बाद थोड़ा सा उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक शक का कीड़ा घुस गया कि भाई कुछ ना कुछ मेरे पीठ पीछे चल रहा है। शाहजहाँ ने भी कहा कि भाई अगर तुम्हें नहीं है तो अपनी पत्नी की परीक्षा लो। तो फिर जब जुझार सिंह राजा यहाँ आते हैं, काफ़ी उदास महलों में बैठे हैं, तो पत्नी जो है थोड़ा चिंतित होती है। पति के चेहरे पर शिकन देखकर पूछती है आपको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो जुझार सिंह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कल जो भोग बनेगा उस भोग में, परिवार भोग में, साथ में बैठ के परिवार भोजन करता था, आप हरदौल का जो खाना बनाओगी उस खाने की खीर में जहर मिलाओगी। तो कुंजावती रोने लगी, बोली नहीं साहब, जो है उनकी जो भाभी थी वो रोने लगी। अब रोते रोते बोले आप मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहे हो, मैं कैसे उसको जहर दे सकती हूँ। और कहते हैं कि फिर भी पति की आज्ञा, आप देखिए उसके सामने, पत्नी के सामने धर्म संकट था। अगर वो जहर मिलाती है तो वो अपने बेटे के समान देवर को खो रही है, और अगर जहर नहीं मिलाती है तो कहीं ना कहीं उसका पतिव्रत धर्म भी भंग हो रहा है। तो बुंदेलखंड की महिलाएं पतिव्रत धर्म निभाने में काफ़ी आगे रही हैं। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए उनने हरदौल के खाने में जहर मिला दिया। जुझार सिंह अपनी केवल पत्नी को जो है परीक्षा लेना चाहता था। उसने इतना आगे बोला भी कि जब हरदौल ये खाना खाने लगे तो तुम उसको रोक लेना और ये खीर कोशिश भर उसको खाने मत देना, क्योंकि वो अपनी केवल पत्नी की परीक्षा लेना चाहते थे। तो कहते हैं ये कानों कान ये खबर कहीं ना कहीं हरदौल के कानों में भी पहुंची। हरदौल को जो है लगा कि अगर मैं ये खीर खाने से मना करूंगा तो मेरी भाभी का कहीं ना कहीं पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। हरदौल जैसे वो रोकने लगी, फिर भी हरदौल ने वो जहर का प्याला उठाया और पी लिया। अकड़ते अकड़ते उनका शरीर स्वर्गलोक को चला गया और हरदौल की मौत हो जाती है। जुझार सिंह को भी काफ़ी दुख हुआ। जुझार सिंह काफ़ी समय के लिए अज्ञातवास में चले गए। बुंदेलखंड में थोड़ा सा शांतिपूर्ण वातावरण और आगरा में काफ़ी समय मतलब वहाँ त्यौहार मनने लगे, क्योंकि मुगलों की चाल यहाँ सफल हो गई। और धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इनकी जो रिश्तेदारी थी, हरदौल की जो बहन थी कुंजावती, वो दतिया में ब्याही थी। बुंदेलखंड में और कई राज्यों में प्रथा है कि जब बहन भाई के पास जाती है, बहन की यहाँ की शादी होती है, तो वो भाई के पास भात मांगने के लिए जाती है। तो कहते हैं कि कुंजावती यहाँ आती है और जुझार सिंह के पास गई तो जुझार सिंह को थोड़ा सा मद था, थोड़ा सा घमंड था, तो उन्होंने बहन को भगा दिया। बोले जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम हरदौल को ज़्यादा प्यार करती थी, उसके पास जाओ। तो कुंजावती महल से रोते रोते हरदौल जो रामराजा मंदिर के बगल में जो हरदौल बैठ का स्थान है, वहाँ बैठते थे हरदौल अपने मंत्री लोगों के साथ, अपने सेना के साथ। और छोटा सा एक वो भी बना है, जुझार सिंह पैलेस है, उसमें भी वो बैठते थे। तो कहते हैं कि वहाँ जाके वो बहन खूब रोई, खूब विलाप करने लगी, और जो जहाँ वो बैठते थे उस स्थान से एक अचानक आवाज़ आती। बोले बहन तुम रो मत, मैं तुम्हारी बेटी की शादी में ज़रूर आऊँगा। ऐसा सुन के बहन को थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा और वो रोते रोते गई और शादियों की तैयारी करने लगी, शादी की।
यह लोक कथाएं बताती हैं कि शादी वाले दिन, जिस दिन शादी थी दतिया में, ओरछा से दतिया तक बैलगाड़ियां जा रही थी जिन पे सामान लदा था, अनाज, धन, धान। वो बैलगाड़ियां कंटिन्यू जा रही थी जिन पे कोई कहार नहीं था। घर के दरवाजे जाके रुक गई, सामान उतर गया, वहाँ सब हो गया, मामा भात लेके गए। और एक रिवाज होता है कि जब भी पहला खाना जो घर में दूल्हा खाता है बुंदेलखंड में, तो उसका मामा जो है वो पूरा भोजन परोसता है और उसको दूल्हे को नेंग देता है। तो कहते हैं कि केवल जो एक हाथ था, वो हाथ दिख रहा था सबको कि एक हाथ जो है टोकनी में से सामान उठा के, भात उठा के, पूड़ी सब्जी हलवा जो भी था भोजन उठा के परोस रहा है। करते करते जब वो हाथ दूल्हे तक पहुंचा तो उसने हाथ पकड़ लिया। बोले मामा जी, मुझे पता है कि आप कौन हो, और जो मेरा नेंग है वो नेंग होगा आपके दर्शन। तो कहते हैं कि हरदौल जी ने सशरीर फिर से मृत्यु के बाद भी दर्शन दिए। तब से हमारे बुंदेलखंड में ये प्रथा हो गई, ये प्रथा है कि जो शादियों का जो पहला कार्ड होगा, कोई भी इनविटेशन होगा, वो सबसे पहला कार्ड हमारे बुंदेलखंड के राजा, जो अभी भी कलयुग के राजा हैं, राजा राम राजा सरकार को चढ़ता है। दूसरा कार्ड हरदौल को चढ़ता है, क्योंकि हरदौल ठाकुर थे, क्षत्रिय वंश के थे, ब्राह्मणों का काफ़ी सम्मान करते थे। और हरदौल जी की सेवा में एक केवट समाज का जो था वो उनकी सेवा करता था। हरदौल जी के सैया लगाना, वस्त्र लगाना, उनकी सेवा करना। तो आज भी जो हरदौल जी के पुजारी हैं, यहाँ का एक केवट परिवार है, वो है। और कहते हैं कि जब वहाँ जाते हैं, लोग जाते हैं, कार्ड चढ़ाते हैं, तो उस कार्ड के एवज में जो पुजारी जी हैं वहाँ के, वो आपको एक नारियल और चावल देंगे, पीले चावल। वो नारियल और पीले चावल बुंदेलखंड में कहते हैं आपके घर में भतोर होती है, जहाँ पे पूरा सामग्री रखी जाती है शादी की, उस भतोर में रखना पड़ता है। और उस नारियल में स्वयं हरदौल जी विराजमान होके जाते हैं और शादी का कार्य पूर्ण करते हैं। तो बुंदेलखंड में हर गांव में हरदौल जी के चबूतरे, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी गांव से निकलेंगे, आप देखिए एक सफ़ेद चबूतरा पेड़ के नीचे या कहीं भी स्थान पे होगा, उस पर एक घोड़ा बना होगा। घोड़ा रिप्रेजेंट करता है कि ये हरदौल जी के घोड़े पूरे बुंदेलखंड राज्य देवता स्वरूप आज भी उनको पूरे बुंदेलखंड राज्य की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड के जो लोक देव हैं वो हरदौल हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ओरछा के हरदौल पर बना वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद को। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और आपको पसंद आता है तो वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।